बीच बड़ी जानकारी बिलासपुर से है, जहां तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पेंट, टाइल्स और पुट्टी फैक्ट्री में भड़की लपटें। अनव इंडस्ट्री के भीतर रखे केमिकल से आग तेज हुई है। देखते ही देखते फैक्ट्री आग की चपेट में आई तो मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। बड़ी खबर, इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं आसमान में दिखाई दे रहा है, साथ ही आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी है। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। पेंट, टाइल्स और पुट्टी फैक्ट्री में ये आग की लपटें भड़कती हुई दिखाई दी है। अनव इंडस्ट्री के भीतर रखे केमिकल से आग तेज हो गई। देखते ही देखते फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई तो मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर आग को बुझाने की कोशिशें जारी है, जद्दोजहद लगातार जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। तो वहीं सवाल ये है कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्योंकि अभी तक इसको लेकर माना जा रहा है कि अनव इंडस्ट्री के भीतर एक केमिकल रखे हुए थे और केमिकल की वजह से ये आग भड़क उठी। लेकिन आगे की जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आसमान में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। फैक्ट्री के अंदर जिस वक्त आग लगी, कौन कौन मौजूद था, कितने लोग सुरक्षित हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सभी किसी तरह की जनहानि तो नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले आग बुझाने की कोशिशें जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर आग लगने के साथ ही इकट्ठा हो चुकी है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आसमान में जहां भी नजर डाले तो काले धुएं का गुबार दिख रहा है। साथ ही आग की लपटें भी देखी जा सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा विकराल रूप आग लिए हुए है। बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में ये भीषण आग लगी है। पेंट, टाइल्स और पुट्टी फैक्ट्री में आग की लपटें भड़कती दिखाई दी। अनव इंडस्ट्री के भीतर रखे केमिकल से ये आग तेज हो गई। देखते ही देखते फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ आग ही आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। किस तरह का इलाका है, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि फैक्ट्रियां अमूमन इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, लेकिन आसपास क्या रिहायशी इलाका तो नहीं, आग फैल तो नहीं रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। चिंता की स्थिति भी रहती है। मौके पर फिलहाल दमकल की टीम मौजूद है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, क्या तस्वीरें अभी फिलहाल? तस्वीरें भयावह हैं। बिलासपुर के और जो खैरागढ़ की जो तस्वीरें आई हैं, वो आग लगी है और भीषण आग लगी है। दोनों जगह पे दमकल की जो टीम है वो आग बुझाने की कवायद में लगी हुई है। बिलासपुर के जो तिफरा से जिस तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो उन लोगों को एहतियात के तौर पर, जो फैक्ट्री के आसपास के लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा जा रहा है। और तिफरा क्षेत्र में जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम है वो पूरी निगरानी कर रही है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है तो ऐसे में ये आग कुछ देर ज़्यादा तक लगी रह सकती है, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखें तो रायपुर के जो भनपुरी क्षेत्र में एक डामर की फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें केमिकल था और कितनी मशक्क़त के बाद रायपुर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को उसे बुझाने में दिक्कतें आई थी। ऐसा ही यहाँ पर है कि एसडीआरएफ की टीम भी दोनों जगहों पर, बिलासपुर के तिफरा में और खैरागढ़ में जो आग लगी है वहाँ पर पहुँच चुकी है और आग बुझाने की कवायद की जा रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो आग से दूर रहें। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी फरवरी का आखिरी महीना हो या मार्च की शुरुआत होती है और छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ना शुरू होती है, जब टेम्परेचर 32 से 33 के पार होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, क्योंकि जो पत्तियां हैं वो सूख चुकी होती हैं और कई कारण होते हैं। और ज़्यादातर जो कारण सामने आते हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से सामने आते हैं। और ये फैक्ट्री में लगी हुई है तो निश्चित तौर से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि केमिकल की फैक्ट्री है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। फिलहाल अभी जांच तो बाद में होगी, लेकिन जिला प्रशासन की पूरी टीम का कोशिश है कि आग को पर जो है जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की लगातार ये कोशिशें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया अमूमन तो इन फैक्ट्री वगैरह अमूमन तो इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलती है, लेकिन आसपास का क्षेत्र कैसा है ये भी एक चिंताजनक स्थिति बन जाती है देखते हुए। और जब खासतौर
पर आग इतने विकराल रूप लिए हुए है? कैसा इलाका है वो, क्या लोगों की वहां पर मौजूदगी होती है? देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक मानक होते हैं, उन मानक के तहत ही जो है वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो ये रिहायशी इलाका नहीं है, इसीलिए सामान्यतः जनहानि की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जनहानि की संभावना थोड़ा इसलिए भी होती है कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो उस परिस्थिति में कैसे थे जब आग लगना शुरू हुई। क्योंकि जब भी केमिकल फैक्ट्रियाँ हों और इस तरीके की जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो पदार्थ होते हैं, जो सामान होते हैं, वो ज्वलनशील होते हैं। उन परिस्थितियों में जब ऐसी आग लगती है तो उस पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, और जो वहाँ पर एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं, कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन सामान्यतः उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी ऐसी आग लगती है तो जो सामान्य कर्मचारी हैं वो उस घटना स्थल से वो बाहर चले जाते हैं, और जब फायर की टीम पहुँचती है तो वो बाकायदा सभी को वहाँ जाने से मना करती है। अभी तक की सूचना में अभी ये जानकारी नहीं आई है कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और हताहत क्या है, क्योंकि जाँच होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। और हालांकि अब पहली प्रायोरिटी जो जिला प्रशासन की, SDRF की और पुलिस की होती है कि इस तरीके की जब आग लगी तो सबसे पहले उसे आग बुझाया जाए, फिर उसके बाद आग लगने के कारणों का पता लगाया जाए। कभी कभी इस तरीके की जो आग लगती हैं तो उसमें पहले कई ऐसे मामले आए हैं कि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रबंधन की हो जाती है, क्योंकि जो आग बुझाने के इक्विपमेंट हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, और वेंटिलेशन की जो जितना होना चाहिए उतना वेंटिलेशन होता नहीं है, उसका निर्माण उस तरीके से होता नहीं है, और शॉर्ट सर्किट से जब आग लगने से बचाव कैसे किया जाए, ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, और उसके कारण ये आग लग जाती है। और यहाँ केमिकल की फैक्ट्री है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई होगी जिसकी वजह से ये आग लगी है। अब फिलहाल जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी प्रशासन की, SDRF की टीम की कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए और कम से कम नुकसान हो। जी बिल्कुल, मौके पर आखिर कितनी दमकल की गाड़ियां हैं, और आसपास और भी फैक्ट्रियां होंगी, तो अन्य फैक्ट्रियों में भी आग फैलने का डर होगा, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार करीब 6 से 7 गाड़ियां अब तक जो है दमकल की वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि 2 से 3 गाड़ियां जब लगती हैं तो उसको राउंड के हिसाब से उनको गिना जाता है कि एक बार जो पानी लेकर जब गाड़ियां पहुंचती हैं और उसका छिड़काव किया जाता है। लेकिन जब केमिकल फैक्ट्रियों में इस तरीके की आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो फोम जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग किया जाता है, उसे पानी में मिक्स करके, ताकि जिस जगह पे छिड़काव किया जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से इन केमिकल फैक्ट्रियों में जब आग लगती है तो उस पर काबू पाया जाता है। क्योंकि सामान्यतः केमिकल फैक्ट्रियों में, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियों में आग लगती है तो पानी से आग बुझती नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है जिससे आग पर काबू पाया जा सके। अब इंडस्ट्रियल एरिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक इंडस्ट्री से बिल्कुल जुल्फिकार, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आग बुझाने की प्रक्रिया फिलहाल लगातार जारी है। बहरहाल बने रहिएगा। देखिए, इसी बीच खैरागढ़ से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। दुमका थाना क्षेत्र के मोहंदी स्थित फैक्ट्री की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर आग लगने की जानकारी एक और खैरागढ़ से आई है। बड़ी खबर खैरागढ़ से है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। दुमका थाना क्षेत्र के मोहंदी स्थित फैक्ट्री की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धू कर ये आग की लपटें बढ़ती हुई दिखाई दी, और चारों तरफ आसमान में काला धुएं का गुबार दिखाई दिया है। आग की लपटें कितनी तेज है, ऐसे में जो भी इस तस्वीरों को देख रहा है, जो मौके पर मौजूद लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके बीच काफ़ी अफरा तफरी और भय की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें हैं जहां पर अपने आप में ही ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी ज़्यादा विकराल रूप ये आग लिए हुए है। आग का तांडव देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर की है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर खैरागढ़ की है, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। बिलासपुर जहां एक पेंट फैक्ट्री में ये आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ खैरागढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर यहाँ भी काफ़ी बड़ी आग लगी और काफ़ी देर तक यहाँ पर आग लगी रही। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बिलासपुर में अभी भी आग लगी हुई है। पेंट फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। काफ़ी मात्रा में अंदर पेंट, ऑयल और पुट्टी भी, टाइल्स
ये यहाँ पर स्टोरेज था जिसमें ये आग लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रफुल्ल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से है? क्या आग काबू में आ गई है या अभी भी आग लगी हुई है? जी अभी देखिए, अभी बहुत तेज आग लगी हुई है। ये जो है ऑयल पेंट और साथ जो पुट्ठा जो होता है उसकी फैक्ट्री है, और यहाँ जो आग लगी है उसके कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं फिलहाल, क्योंकि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। आधे से अधिक पिपरा के औद्योगिक क्षेत्र में जब भी आग लगती है तब ये बातें कही जाती है कि अज्ञात कारणों से लगी हुई है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। यह जो आग लगी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत भीषण आग लगी है। ये अभी अंदर जो आप जलता हुआ जो भी चीज देख रहे हैं वो सिलेंडर है, वो फायर सेफ्टी सिस्टम जो है यहाँ का पूरा जल करके राख हो चुका है। साथ में जितने भी फर्नीचर है वो भी अंदर जल चुके हैं, और अंदर जो है बहुत से ज्वलनशील पदार्थ जो है मौजूद है, जिसकी वजह से भारी ब्लास्ट की संभावना है। यहाँ पे सुरक्षा कारणों से जो है बाहर जाने के लिए कहा गया है। अभी तक के कोई भी प्रकार की जान की हानि के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। कोई भी व्यक्ति कर्मचारियों को आग लगने के बाद तुरंत बाहर भेज दिया गया था। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो ढांचा जो देख रहे हैं इसके अंदर इतनी भयानक आग लगी हुई है कि ढांचा जो है वो धीरे धीरे जल करके नीचे ढाते जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ी ही देर में ये शेड जो है वो ढह करके नीचे गिर जाएगा, और इसके साथ में बड़े बड़े बैरल जो है ऑयल के बड़े बड़े बैरल आपको से कहेंगे, यहाँ से वो जो बैरल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हम ज्यादा पास नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये जो बैरल है इसमें केमिकल्स वगैरह जो है वो भरे हुए हैं, और आग जो है वो किनारे की आग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है। हम एनडीटीवी की जो टीम है वो लगातार बिलासपुर के फायर सेफ्टी सिस्टम पे जो है वो सवाल उठाते नजर आ रहे थे। कारण ये था उसका कि जैसे ही ऐसा इस प्रकार की जब आगजनी होती है तो वहां अभी दो ही जो है दमकल जो उपलब्ध थे, और वो दोनों दमकल का पानी जो है वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से अभी वो दोनों दमकल अभी रिफिल करने के लिए गए हुए हैं। अगर ये 4 से 5 दमकल होती तो ये आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन जो है दमकल की कमी की वजह से ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अभी जो है हमें जो जानकारी मिली है, यहाँ से जल्दी जो है वो जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी मीडिया के जो साथी हैं, उनको भी बाहर जाने को कहा गया है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की जो ज्वलनशील जो अंदर में जो पदार्थ उपस्थित है उसमें आग लग करके ब्लास्ट होने की संभावना बताई जा रही है। जी प्रफुल्ल, आप बता रहे हैं कि 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, वो वापस से क्योंकि उनमें जो पानी था वो खत्म हो गया, रिफिल के लिए गए हैं। ऐसे में आग अभी भी काफी ज्यादा लगी हुई है, आग तेजी से फैल रही है। क्या आसपास और भी फैक्ट्रीज हैं? क्योंकि आग फैलने का खतरा भी है। पेंट काफी ज्यादा था और पेंट और केमिकल के चलते ही आग रहकर भड़क रही है यहाँ पर। पेंट तो है, साथ में केमिकल भी है। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो एक गत्ता होता है या पुट्ठा होता है जो पैकिंग करने का काम आता है, वो जो है वो भारी मात्रा में अंदर में था। प्राथमिक तौर पे उसी में ही जो है वो आग पकड़ा है, और उसमें आग पकड़ने के बाद केमिकल्स में आग पकड़ा है। और ये आग जो है वो आसानी से बुझने वाली नहीं है। जिस हिसाब से मैं यहाँ पर जो है महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर 200 मीटर की दूरी होने के बावजूद जो है इसका ताप जो है महसूस कर सकता हूँ। साथ में जितने भी अंदर में जो सामग्री, आप कैमरामैन थोड़ा सा वहाँ पे पास जाकर देखें, थोड़ा सुरक्षा मानकों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कैमरामैन आपको मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा। देखिए अंदर जो आग लगी हुई है उसके आसपास कितने सिलेंडर हैं, कितने बक्से हैं, और कितने जो है वो केमिकल के बॉक्सेस रखे हुए हैं। फर्नीचर जो है वो लगभग जल करके खाक हो चुके हैं, और इनमें जो है विस्फोट की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर जो है जूम करके थोड़ा सा दिखाएंगे, यही जो है मुख्य आग है जो केमिकल में लगी हुई है, और इसी के ही जो है विस्फोट होने की बात कही जा रही है। साथ में जो बगल का जो कमरा है बड़े बड़े बोतल रखे हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 से ज्यादा लीटर के केमिकल जो है यहाँ पे है, और अगर उनमें आग लगती है तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि भारी विस्फोट की संभावना है, जिसके बाद आसपास का जो माहौल है वो काफी भयानक होने वाला है। जी प्रफुल्ल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी और भी ऐसा एक हिस्से में पेंट है और केमिकल है, आप तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहे हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कहें कि हमें तस्वीरें लगातार दिखाते रहे। प्रफुल्ल, आप कह रहे हैं कि अभी भी एक हिस्से में काफी ज्यादा पेंट और केमिकल है, लेकिन आपने साथ ही ये भी बताया कि अभी कोई दमकल की गाड़ी वहां पर नहीं है मौजूद। आग भड़क रही है, तेजी से फैल रही है, इसलिए काफी खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल
ये जो है ये दमकल विभाग की फायर से हमारे बिलासपुर के फायर सेफ्टी सिस्टम की एक नाकामी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले बिलासपुर में 4 से 5 इतनी बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई है जिसमें पूरा का पूरा फैक्ट्री जल करके खाक हो गया है, मजदूर जल करके मर चुके हैं। जिसके बाद एनडीटीवी की टीम ने बिलासपुर के फायर सेफ्टी सिस्टम के ऊपर में एक बहुत बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल 9 दमकल जो है वाहन अभी बिलासपुर में है, जिसमें से सिर्फ 4 ही जो है वो कार्यरत हैं और 5 जो है वो अभी भी डंपिंग यार्ड में खड़े हुए हैं। जबकि बिलासपुर इतना बड़ा जिला है कि यहाँ जो है 5-5, 6-6 विधानसभा हैं, लगभग 20 लाख से अधिक की जनसंख्या है। तो यहाँ इतनी कम मात्रा में जो दमकल की गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी समस्याएं होती है। यहाँ पे जो है फायर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई यहाँ पर सामान नहीं है। आग लगने की स्थिति में जो है यही अफरा तफरी मचाती है। अगर सुरक्षा मानकों का ये फैक्ट्री के जो मालिक है या फिर इससे जुड़े संबंधित जो लोग हैं, अगर इसका प्रयोग करते और अच्छी अगर सुरक्षा उपलब्ध करते तो इतनी बड़ी आग लगने की संभावना नहीं होती। अगर इतने बड़े उद्योग रन करते हैं और उसके बावजूद अगर करते हैं जिससे किसी को जान माल पे बना जाए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताते कि ये जो तीसरा का सेक्टर डी वाला इलाका है, ये आसपास बस्तियों से घिरा हुआ है। बाहर जो है बच्चे बुजुर्ग सब जो है वो जनता जो है वो बाहर उनको रखा गया है, अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन आसपास इस फैक्ट्री की काफी मात्रा में जो है ये एक रिहायशी इलाका है, जहां पे अगर ऐसी आग लगती है, ये आग और भड़कती जा रही है। मैं अगर दिखाना चाहूंगा, दिखाएंगे, ये आग जो है लगातार भड़कती जा रही है और अगर अंदर जो है विस्फोट होता है तो भारी गंभीर परिणाम जो है देखने को मिल सकते हैं। जी प्रफुल्ल, क्या आसपास और कोई फैक्ट्री है यहाँ पर, इस फैक्ट्री के नजदीक या फिर इससे सटी हुई जहां पर ये आग लगी हुई है, या फिर जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा दूरी पर यहाँ पर नहीं है, आप दिखाएं हमें फिलहाल यहाँ आसपास किस तरीके से, क्या कुछ बसावट है या दुकानें हैं, फैक्ट्री है, क्या है यहाँ पर आसपास? देखिए ये काफी बड़ा गोदाम है। इस गोदाम की जो लंबाई होगी लगभग 100 से 150 मीटर की होगी और चौड़ाई भी लगभग जो है 70 मीटर आसपास की होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला एरिया है जहाँ पे जो है मजदूर और लोगों के रुकने के लिए कैबिन बनाया गया है। साथ में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया खाली है और यहाँ जो है बड़े बड़े लगभग 500 लीटर के 1000 लीटर के यहाँ पे टंकी और कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं और इसमें भी जो है वो केमिकल वगैरह जो है वो मौजूद है अभी फिलहाल। तो ये यहाँ से दूरी में है तो ये सुरक्षित है। साथ में यहाँ जितने भी जो रहने वाले जो लोग थे उन सभी लोगों को जो है वो निकाल लिया गया है। दीवार के अगर उस पार कहें तो दीवार के उस पार और इस दीवार के उस पार जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स है और इस तरफ एक जो है वो बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ पे जो है काफी संख्या में जो है लोग हैं। और जिस प्रकार से ये आग बढ़ रही है और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाइव है। यहाँ पे ये जो पानी के जो पाइप है, ये पानी के पाइप है, ये डिस्कनेक्टेड है। ये पानी के पाइप डिस्कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर के दमकल की गाड़ियां यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, जबकि इतना बड़ा आग लगा है। 4 से 5 गाड़ियां यहाँ पे उपस्थित होनी ही चाहिए थी, तो उसके बावजूद जो है अभी दमकल की गाड़ियां उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से ये आग और तेजी से बढ़ती जा रही है। जी, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी दिख रही है प्रफुल्ल, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पहली यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का तो यहाँ पर पालन किया ही नहीं गया, उस लिहाज से लापरवाही हुई। और दूसरी बड़ी अब जो देखने में मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन अभी एक भी गाड़ी नहीं है, जिसके चलते आग और फैलती जा रही है और तेजी से आग फैल रही है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। एक बड़ी वजह ये भी आग अभी तक इसलिए नहीं बुझी है क्योंकि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमें बता रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या कहा जा रहा है, कोई जानकारी आप तक पहुंची? आपने पूछा कि कब तक यहाँ पर फायर टेंडर कोई आएगा, क्योंकि आग लगातार फैल रही है, काफी बड़े हिस्से में ये आग लगी है, पूरा गोदाम इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए यहाँ दमकल के मौजूद है कर्मचारी। मुझे एक बात बताइए, सुनिए ना, मुझे आपसे सामान्य जानकारी चाहिए। सिर्फ 2 गाड़ियां आई थी यहाँ पे, ठीक है, 2 गाड़ियां जो है वो रिफिल होने के लिए गई हैं और आग लगातार भड़क रहा है। हमारा सवाल यही है कि क्या इसी प्रकार से जो है आग लगी है और आग लगती है तब भी वो ऐसी ही स्थिति रहती है, विकट स्थिति? नहीं, गाड़ी आ जाती है, पर यहाँ तो अभी भी गाड़ी आई नहीं है।
तो ये फेलियर, सिस्टम का एक फेलियर कह सकते हैं। नहीं, स्टाफ की कमी है थोड़ा बहुत ड्राइवरों की। दो ड्राइवर थे तो 2 आ गए यहाँ पे। और क्या होता है, जैसे सिर्फ उतना ही है अपने पास, और जरूरत होती तो फिर दूसरों को और बुलाया जाता है। इससे पहले में बहुत सारे जगह आगजनी की घटनाएं हुई है, जहां यही बात जो है अग्निशमन विभाग के द्वारा दिया गया है कि लोगों की कमी है। क्या आप लोग ये शिकायत ऊपर नहीं करते कि लोगों की कमी, मशीन की कमी है? तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसमें। तो अब हम तो खुद स्टाफ है, हम लोग के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर भी शिकायत करना चाहिए, क्योंकि ये जिस हिसाब से ये आग लगी है तो वो नुकसानदेह हो सकती है अगर ये अंदर केमिकल ब्लास्ट होता है तो। बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के जो है वो जवाब देखने को मिलते हैं लगातार। जो है इनका कहना है कि हम शिकायत करते हैं, ऊपर बात पहुंचाते हैं, उसके बाद भी जो है कर्मियों की व्यवस्था नहीं की जाती। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि दमकल विभाग में कुल मिलाकर के 39 लोगों की होने की बात कही जा रही है, और यहाँ पे 39 क्या, यहाँ पे तो ठीक से अभी 5 लोग उपस्थित नहीं है। साथ में सिर्फ 2 गाड़ियां आई थी, 2 गाड़ियां जो है वो पानी छिड़क करके जो है वो चली गई है, क्योंकि बहुत बड़ी आग थी जिसको बुझाने में काफी कठिनाई हुई। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 गाड़ियों का होना चाहिए था। जी प्रफुल्ल, बिल्कुल एक बहुत बड़ी लापरवाही की आग काफी बड़े हिस्से में लगी हुई है पेंट फैक्ट्री में, और लगातार ये आग फैल भी रही है, लेकिन अभी कोई फायर विभाग की गाड़ी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं है, कोई फायर टेंडर मौके पर मौजूद नहीं है, इसीलिए आग अभी तक काबू में नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खैरागढ़ से हमारे संवाददाता राजभाग गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं सूर्यकांत, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सूर्यकांत, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में है, कैसे यहाँ पर आग लगी थी, कितनी बड़ी आग थी? जी मैं आपको बता दूं, ये घुमका थाना क्षेत्र का मोहंदी स्थित जया केमिकल फैक्ट्री है, जहां भीषण आग लगी है। फिलहाल आग की सूचना जो है नहीं मिल पाई, किस कारण जो आग लगी है उसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, और हताहत होने की भी अभी आधिकारिक पुष्टि किसी व्यक्ति की नहीं की गई है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, पुलिस बल मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण आग जो है इस केमिकल फैक्ट्री में लगी है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास जो है टीम के द्वारा किया जा रहा है। जी सूर्यकांत, यहाँ पर तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, हालांकि कुछ वक्त पहले की ये तस्वीरें हैं, काफी बड़ी आग है और तेजी से ये आग फैल भी रही है। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है? क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रफुल्ल से बिलासपुर में, तो वहां दमकल की गाड़ियां ही नहीं थी, क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते कोई दमकल की गाड़ी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, यहाँ पर है कई गाड़ियां? जी निश्चित तौर पर यहाँ गाड़ियां तो हालांकि दमकल की पहुंच गई हैं, 2 से 3 गाड़ियां हैं। इसके साथ ही जो आसपास के जिले हैं वहां से भी जरूरत पड़ने पर दमकल की गाड़ियां बुलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल मौके पर 2 से 3 दमकल की गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने का काम कर रही है, लेकिन ये केमिकल होने के कारण जो है आग बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है टीम को, और लगातार टीम जो है आग बुझाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उस केमिकल फैक्ट्री में कहीं कोई लोग तो फंसे नहीं है, इसको भी लेकर जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और एक रेस्क्यू टीम जो है पहुंची हुई है और रेस्क्यू करने की बात भी जो है प्रशासन के द्वारा कही गई है। जी सूर्यकांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो केमिकल फैक्ट्री यहाँ खैरागढ़ में भी, जहां पर केमिकल होने के चलते, पेंट होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही है, आग रह रहकर कुछ हिस्सों में भड़क रही है। फायर टेंडर कई मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2 जगह पर आग लगने की खबर सामने आई, एक खैरागढ़ में और दूसरी तरफ पेंट फैक्ट्री में ही आग लगी, जहां पर आग बहुत तेजी से फैली बिलासपुर में। यहाँ पर कोई फायर टेंडर अभी मौके पर मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि फायर टेंडर की 2 गाड़ियां शुरुआत में पहुंची थी, जिनका पानी खत्म हो गया, वापस रिपेयरिंग के लिए वो गाड़ियां गई है। यहाँ आग तेजी से फैल रही, तो 2 तस्वीरें भीषण आग की, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है इस आग के बाद, खैरागढ़ और बिलासपुर।